मात्र उच्चारण के समय नहीं, दिन भर के व्यवहार में जब वचनों की शुद्धि होगी तो उसका लाभ मिलेगा। और वचन की शुद्धि जो है अच्छे शब्दों के प्रयोग से और अच्छे इंटेंशन के साथ जब किए जाते हैं, अच्छे उद्देश्य को लेकर के, किसी के गिराने वाले भाव से नहीं, ऊपर उठाने वाले भावों को लेकर के जब किया जाता है। देखिए, यह जो भक्तामर स्तोत्र पढ़ने जा रहे हैं, उन प्रभु के गुण हमें तब मिलेंगे, तब प्राप्त होंगे जब हमारे भीतर गुणग्राही दृष्टि होगी, यानी गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि ना दोषों पर जाए। कितने लोगों की गुणग्राही दृष्टि रहती है? गुण गुण दिखते हैं कि दोष ही दोष दिखते हैं? हाँ, दोष ज्यादा दिखते हैं। कितने लोगों को सिर्फ गुण ही गुण नजर आते हैं? दोनों चीजें नजर आती हैं। यदि व्यवहार में गुणग्राही दृष्टि नहीं है, व्यवहार में छिद्रान्वेषी दृष्टि है, कमी को देखने की दृष्टि है, बुराई को देखने की दृष्टि है, तो 15 मिनट के लिए आप शांति से बैठ करके कुछ पढ़ रहे हो और आप सोच रहे हो कि हमारी दृष्टि प्रभु के गुणों को ग्रहण करने की हो जाए, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिल्कुल असंभव जैसी बात है। क्योंकि 15 मिनट के लिए यदि कोई सोच करके बैठे कि मेरे भीतर गुण आ जाए, वो हो नहीं सकता। जैसे कोई क्रिकेट प्लेयर है, जब मैच खेलना है, बोले मैं उसी दिन खेलूंगा, बाकी दिन बढ़िया आराम से रहूंगा, सोते रहूंगा, प्रैक्टिस नहीं करूंगा, खेल पाएगा वो? नहीं, जिस दिन मैच खेलना उस दिन तो खेलूंगा अच्छे से। जो भी बेस्ट प्लेयर होता है वो मैच के दिन ही खेलता है क्या? हाँ, कौन जो बेस्ट, कौन अभी बेस्ट प्लेयर कौन है क्रिकेट का? कौन है? जो भी हो, XYZ, सचिन तेंदुलकर हो अथवा विराट कोहली, जो भी है, तो वो क्या सिर्फ मैच के दिन ही खेलता है कि साल भर प्रैक्टिस करता है? हाँ, साल भर प्रैक्टिस करता है। इवन ग्राउंड नहीं हो तो घर में ही इस प्रकार से प्रैक्टिस करता है, क्योंकि जो प्रैक्टिस करेगा वही व्यक्ति जो है उस मैच में परफॉर्म कर पाएगा। सीधा सा रूल है। जो व्यक्ति दिन भर के व्यवहार में यदि गुणग्राही दृष्टि रखेगा, तभी तो जब मंदिर आएगा अथवा पाठ करेगा, स्तुति पढ़ेगा, तब उसके भाव प्रभु के गुणों की ओर जाएंगे। नहीं, आप कहो कि जब भगवान के पास पढ़ने के लिए जाएंगे तब तो गुणग्राही दृष्टि बना लेंगे, बाकी दिन भर हम जो चाहे जैसा चाहे कर सकते हैं, रह सकते हैं, ऐसा है? कम से कम मंदिर में तो हम अच्छी से दृष्टि रखते हैं, अच्छे से बोलते हैं, अच्छा उच्चारण करते हैं, अच्छी भावना भाते हैं कि प्रभु जैसे गुण मुझे प्राप्त हो जाए, हे प्रभु आप जैसे गुण मुझे मिल जाए। मिल जाएंगे तो आप तो उस प्लेयर जैसे हो गए, सीधे मैच में परफॉर्म करोगे, बाकी 24 घंटा जो है साल भर है सोते रहोगे। हमने तो ऐसा किसी व्यक्ति को देखा नहीं कि सिर्फ वो एग्जाम में ही परफॉर्म करता है और साल भर मेहनत ना करता हो। होता है कोई स्टूडेंट साल भर सोता रहे, घूमता रहे, खेलता रहे, पेपर के दिन टॉप पढ़ाई करके टॉप में आ जाए? होता है कोई? आपने देखा किसी को ऐसे स्टूडेंट को? हो ही नहीं सकता। यदि उसे कुछ पाना है तो साल भर, वर्ष भर, जीवन भर मेहनत करना पड़ता है, तब उसे फल की प्राप्ति होती है। लेकिन व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में कैसा होता है? बस यहीं पे मैं अच्छा रहूंगा, बाकी तो फिर जैसा मुझे बाहर रहना है वैसे ही रहूंगा, ऐसे ही ना? तो वचन शुद्धि कैसे होगी? वचन शुद्धि कैसे होगी बताओ? अच्छे शब्दों के प्रयोग से, कमेंट्स वाले नहीं, कॉम्प्लीमेंट वाले शब्दों के प्रयोग से हो पाएगी वचन शुद्धि। थोड़ा कठिन मार्ग बता रहे हैं हम आपको शायद किसी ने बताया नहीं होगा आज तक। हाँ, मन शुद्धि, मन भी शुद्ध होना चाहिए।
मन शुद्धि कैसे होगी? बड़ा आसान है चौके में बोलना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हे स्वामी जी नमोस्तु, आहार लीजिए। आसान है ना? सारे मन शुद्ध होकर के आते होंगे, सबके मन शुद्ध होंगे। आप बोलते तो हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, उस समय रहते हैं, पर्टिकुलर उस टाइम रहते हैं, मन शुद्ध रहता है। अच्छा, मन शुद्धि से क्या अभिप्राय है? मन शुद्धि आपने कहा रहती है, मन शुद्धि का मतलब क्या है? विचारों की शुद्धि। विचारों की शुद्धि। विचारों की शुद्धि से मतलब अच्छे विचारों को ग्रहण करना, मतलब अच्छे विचार अपने भीतर उत्पन्न करना। अच्छे विचार की डेफिनेशन क्या है? हाँ बोलिए, अच्छे विचार का मतलब क्या? बोलो डॉक्टर साहब। किसी के विचार मतलब शुद्ध विचार होना चाहिए, मतलब कोई भी शुद्ध विचार तो होना चाहिए, किसी के प्रति अहित ना सोच रहे हो। हाँ, किसी का बुरा नहीं सोच रहे हैं और पाप के विचार नहीं आ रहे हैं, द्वेष के विचार नहीं आ रहे हैं। राग के विचार चल जाएंगे क्या? हाँ? राग के विचार चल जाएंगे? कौन से विचार? यानी जो मन हमें नीचे लेकर के जाता है, जो अशुभ योग की क्रियाएं हैं, शुभ पुण्यस्या शुभ पापस्य, यानी अशुभ मन के विचार कौन से होते हैं? हिंसा के विचार, झूठ के भाव, चोरी का भाव, कुशील का भाव, लोभ का, परिग्रह का भाव, पांचों ही पापों का जो भाव है, आर्त ध्यान का भाव, रौद्र ध्यान का भाव, ये सब अशुभ की श्रेणी में, अशुभ की कैटेगरी में जा रहा है। शुभ विचार की कैटेगरी में शुभ विचार कौन सा? क्योंकि मन शुद्धि कैसे होगी? शुभ। अब इन्हें हम छोड़ेंगे, कुछ तो करेंगे कि नहीं? अच्छा, क्या करेंगे? ठीक है, पाप के भाव नहीं लाएंगे, तो कौन से भाव लाओगे? हाँ, मैत्री का भाव, करुणा का भाव, दया का भाव, प्रमोद का भाव, और जो भावना बताइए ना, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ, 4 प्रकार की भावना बताई है। तो ये भावना जब उत्पन्न होगी, यानी व्रतों की भावना, नियम की भावना, गुणों को पाने की भावना, ये भावना जब भीतर से पैदा होगी तब उसकी मन की शुद्धि होगी। बहुत कठिन तो नहीं हो जा रहा है? कठिन तो है निश्चित रूप से। यदि हम फल चाहते हैं, अभी पढ़ना कैसे है, कितना पुरुषार्थ करना पड़ रहा है, ये समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? कितनी मेहनत करना पड़ रहा है? हमारे दृष्टिकोण से पढ़ोगे तो भक्तामर बहुत कठिन हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपके दृष्टिकोण से करेंगे तो भक्तामर राजधानी के एक्सप्रेस से भाग जाएगा एकदम स्पीड से। कब शुरू हुआ भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रवण तम्मान तुंग मवसा समुपैति लक्ष्मी, मेरे कब खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। हाँ, ध्यान ही नहीं गया। कितना ध्यान लगा आज, पता ही नहीं चला कब समय पूरा हो गया। हो जाता है ना, कब शुरू करते हैं और कब समाप्त हो जाता है पता ही नहीं चलता। दो ही स्थिति में है, या तो आप इतने डूब जाओ, इतने डूब जाते हैं तो आपको समय का भान नहीं रहता है, अथवा कहीं भाव और ही दिशा में लगते हैं तो भी समय का भान नहीं रहता है। कौन सा केस होता है आप लोगों के साथ? इतने डूब जाते हैं, हाँ, इतने डूब जाते हैं प्रभु की स्तुति में कि आपको समय का भान ही नहीं होता है। ऐसा होता है ऐसा? हाँ, व्यक्ति भटक करके कहीं और चला जाता है तब शायद उसके साथ ऐसा होता है, क्योंकि भावों में कुछ और ही आ रहा था, मन कहीं और ही दौड़ लगा रहा था, शब्द कुछ और ही कह रहे थे और शरीर कुछ और ही कर रहा था। यानी तीनों ही तीन दिशा में
लगे हुए थे। जब तीनों ही तीन दिशा में लगे रहेंगे तो कैसे फल की प्राप्ति हो जाएगी? तो मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, काय की शुद्धि, यदि तीनों शुद्ध हैं, अच्छे हैं, तो क्या सिद्धि हो जाएगी? तो भी गारंटी नहीं है। समय हो रहा है, आज कल बताएंगे। मेरे देवादिदेव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की तामर स्तोत्र का चल रहा था। उस भक्ति, उस स्तोत्र का पाठ को किस प्रकार से किया जाना चाहिए, ये चल रहा था ना। इस भक्ति को करना सीखें। भक्ति मनोयोग, वचन योग और काय योग, तीनों योगों से होती है। कई बार ऐसा होता है, हम सभी लोग बहुत भक्ति करते हैं, फिर भी उसका फल नहीं मिलता। कितने लोगों की ये शिकायत है कि हम भक्ति करते हैं लेकिन हमें फल की प्राप्ति नहीं होती? आपकी है। और कितने लोगों की शिकायत है? पाठ करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। जैसा शास्त्रों में लिखा है, भगवान की भक्ति का फल ऐसा ऐसा होता है। बस 2-4 लोगों की शिकायत है, बाकी सबको मिल जाता फल। अच्छा, वैसी भक्ति करते ही नहीं तो फल नहीं मिलेगा, तो फिर शिकायत ही नहीं होती है आपको। तो आप अपनी भक्ति के तरीके को सुधारते भी नहीं है, फिर सुधारना चाहते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, आपको क्या शिकायत है? बोलो, खड़े होकर के बोलो। सालों से मंदिर जा रहे हैं, इतने वर्षों से मंदिर जा रहे हैं, वो आनंद की अनुभूति नहीं होती जैसा होना चाहिए। वह लाभ, वह आनंद प्राप्त नहीं होता है जैसा मिलना चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं मिल पा रहा है? मैंने जो एनालिसिस किया वो ये है कि हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि अच्छा, मंदिर की पॉजिटिव एनर्जी को भी न्यूट्रलाइज कर देते हैं। हमारे भीतर रहने वाली नेगेटिविटी इतनी अधिक है कि भगवान की पॉजिटिविटी को भी न्यूट्रलाइज कर देते हैं। रिजल्ट जीरो हो जाता है। रिजल्ट जीरो हो जाता है आपके हिसाब से। अब एक सबसे बड़ा कारण जो है भक्ति का लाभ नहीं मिलने का, हम सही तरीके को अपनाते ही नहीं हैं। जब व्यक्ति सही तरीके के माध्यम से करेगा, नियम से निश्चित मान करके चलना, उसे लाभ अवश्य होगा। और सही तरीका जो होता है, कौन सा होता है? आपने कहा मन वचन काय। अब एक चीज और आपको बताते हैं। जब भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, वैसे ही सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग होते हैं। कितने लोग जानते हैं इस बात को? 8 अंग होते हैं। ऐसे ही भक्ति भी हम कर रहे हैं तो जब अष्टांग सहित होगी तब हमें उसका लाभ मिलेगा। कौन से अंग होते हैं? शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, विनयाचार, बहुमानाचार, अभिधानाचार और अनन्यवाचार। अर्थात हम सही तरीके से उच्चारण करना, जैसा लिखा है वैसा पढ़ें। अब एक प्रश्न उपस्थित हो जाएगा, जिसे पढ़ना नहीं आता है संस्कृत, तो जिसे वो भाषा ही नहीं आती, तो क्या उसकी भक्ति कभी पूरी नहीं हो पाएगी? बताओ। जिसे पढ़ना ही नहीं आता है, भक्तामर स्तोत्र वो पढ़ ही नहीं सकता, उसने जीवन में संस्कृत तो छोड़ दो, हिंदी तक अच्छे ढंग से नहीं सीखी, तो वो श्लोक का उच्चारण कैसे कर लेगा? तो ऐसा व्यक्ति जो संस्कृत पढ़ना नहीं जानता है, तो क्या वो आदिनाथ भगवान की भक्ति नहीं कर पाएगा जीवन भर? नहीं। क्या उससे फल नहीं मिलेगा? क्योंकि उसका उच्चारण हमेशा टूटा फूटा रहेगा। वो लाख कोशिश कर ले, उसका उच्चारण नहीं सुधर पाएगा। तो फिर क्या उसकी भक्ति का फल उसे नहीं मिलेगा? मिलेगा। कैसे मिल जाएगा?
माइक से बोला, भाव के ऊपर श्रद्धा होगी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है शब्दाचार कि सही उच्चारण करोगे तो फल मिलेगा। और ऐसे भी उदाहरण आगम में देखने को मिलते हैं, अंजन चोर के आणम ताणम कछू ना जानम सेठ वचन प्रमाणम। उसने इतना बोला और उसको विद्या सिद्ध हो गई। और आगम ये कह रहा है, शास्त्र ये कह रहे हैं कि नहीं, जैसा लिखा है वैसा हम पढ़ें। तो ये दोनों विपरीत बातें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? तो फिर हम भाव यदि सही लेकर के चल रहे हैं तो यदवा तदवा भी पढ़ सकते तो चल जाएगा। क्यों? जब हमारे भाव अच्छे हैं, जैसे अंजन चोर के भाव थे, अंजन चोर के भाव थे, उसे तो मंत्र भी नहीं आया था, उसने नमोकार मंत्र भी नहीं बोला, आनंद ताणम कछुनम जानम सेठ वचन प्रमाण, श्रद्धा थी। तो वही तो हम कह रहे हैं, यदि हमें श्रद्धा हो जाए वैसी ही, और हम उल्टा सीधा पढ़ ले तो हो जाएगा लाभ? नहीं, हम पढ़ सकते हैं। हाँ, और उसके बाद भी अगर नहीं पढ़ते हैं तो श्रद्धा से काम नहीं चलेगा। अच्छा, यदि हमारे भीतर इतनी क्षमता, कैपेसिटी है, और कैपेसिटी होने के पश्चात भी यदि हम नहीं उसका यूटिलाइजेशन करते हैं तो फिर तो कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जिनके भीतर क्षमता नहीं है पढ़ने की, संस्कृत को सही उच्चारण करने की। महिलाओं से पूछ रहे हैं, पुरुषों से भी पूछ रहे हैं, कितने लोगों को ये फील होता है कि नहीं, हमारी क्षमता ही नहीं, हमारे पास इतना ज्ञान ही नहीं, इतनी बुद्धि नहीं है कि हम इसको सही उच्चारण कर सकें। थोड़ा सा हाथ खड़े करें। नहीं पढ़ पाओगे आप? कितने लोगों को लगता है? लगता है आपको नहीं, क्षमता ही नहीं है आपके भीतर। जैसे अंजन चोर के पास क्षमता नहीं थी, वो भूल गया था, उसने आणम ताणम कुछ भी बोल दिया। तो महिलाओं में से कितने लोगों को लगता है कि वो और नहीं पढ़ पाएंगे जीवन में, क्योंकि उनके पास कैपेसिटी नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, क्योंकि जिंदगी निकल गई, उन्होंने कभी संस्कृत की क ख ग भी नहीं पढ़ी, वो विभक्ति क्या होती है, अनुस्वार विसर्ग क्या होता है, उन्होंने नहीं पढ़ा। था हाँ, लगता है महिलाओं को नहीं क्षमता भी लगता है मुझे। नहीं, हम शुद्ध नहीं पढ़ पा रहे, ये भावना आ रही है। नहीं, क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? इतनी क्षमता ही नहीं है, इस कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं कि क्षमता तो है लेकिन हम आलस के कारण, प्रमाद के कारण उसे नहीं पढ़ रहे हैं। अंतर समझना है इस बात में। क्षमता तो है, क्षमता तो है, फिर भी शुद्ध क्यों नहीं पढ़ रहे अब आप? अच्छा, इतनी उम्र बीत गई है, अब हम कैसे सीखें? अब देखना एक प्रश्न आएगा, अब हम कैसे संस्कृत का उच्चारण सुधारें? बस यही मन में भावना यही आती है कि क्या भावना की इतनी उम्र हो गई, अभी तक मैं शुद्ध नहीं पढ़ पाती हूँ। नहीं, शुद्ध नहीं पढ़ पाते, इतनी उम्र हो गई है, तो उसे सुधारते क्यों नहीं है? कारण उच्चारण को क्यों नहीं सुधार पा रहे हैं आप? बताओ हम। अच्छा, संस्कृत के उच्चारण में जिह्वा ही नहीं पलटती है। हाँ, ऐसा है जो संस्कृत पढ़ना नहीं। पहले तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था पढ़ना, पर हाँ, मैं धीरे धीरे मैंने पढ़ना शुरू किया तो अब मैं बहुत ज्यादा पढ़ लेती हूँ। अच्छा, कितनी महिलाएं हैं जो मोबाइल चलाना जानती हैं? मैं नहीं जानती। हाँ, वो YouTube चैनल खोल लेते हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, मेरे पास नहीं है टच स्क्रीन। नहीं, हम पूछ रहे हैं कितनी महिलाएं हैं जो चलाना जानती हैं? सब जानते हैं। अच्छा, कि आप गर्भ से सीख करके आए थे मोबाइल चलाना? कब आपने सीख लिया? कितनी उम्र में सीख लिया? इतने जल्दी कैसे सीख लिया? हाँ, किसी ने एक बहुत अच्छा शब्द कहा, हाँ, रुचि थी सीखने की तो हमने सीख लिया। बस यही हम कहना चाह रहे हैं। यदि व्यक्ति के भीतर रुचि होगी, इंटरेस्ट होगा, वह 40 क्या 90 वर्ष की उम्र में भी सब कुछ सीख सकता है, सब कुछ कर सकता है। आचार्य भगवान को देखा आपने? आचार्य भगवान 9वीं कक्षा तक पढ़े हैं, लेकिन इस उम्र में भी वह नई नई लैंग्वेज को पढ़ते हैं, इंग्लिश को भी पढ़ते हैं, नई नई भाषा, नए नए विषय, विज्ञान के विषय, उधर के विषय। 75+ की एज है और बहुत अच्छे से ग्रास्प कर लेते, बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेते, सीख जाते हैं, बहुत कुछ सीख जाते हैं। कैसे? इंटरेस्ट है उनका। तो यदि हमारे भीतर इंटरेस्ट है तो हम किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं।
अंजन चोर के साथ क्या था? उसकी श्रद्धा थी, रुचि थी, गहरा विश्वास था उसका। नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है जो सेठ ने कहा बिल्कुल है, वो सही है, सत्य है। उसकी इतनी गहरी रुचि थी, इस कारण से विद्या सिद्ध हुई थी। समझना, आप लोगों की रुचि है? कितने लोगों की रुचि है भक्तामर में? पढ़ने की बात नहीं कर रहे, रुचि की बात कर रहे, इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। यदि आपके भीतर वो इंटरेस्ट है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुम आपको रोक दे, आपका उच्चारण सुधारने से मना कर दे। ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपके उच्चारण को शुद्ध नहीं कर सकता, बिल्कुल कर देगा। लेकिन जो सबसे बड़ी कमी है, अभी इंटरेस्ट वैसा है ही नहीं जैसा इंटरेस्ट मोबाइल सीखने में था, है ना? जिन्हें इंग्लिश भी नहीं आता था वो बूढ़ी महिलाएं भी चला लेती हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब दिख लेती हैं, खोल लेती हैं सारे चैनल। पुरुष वर्ग भी, बूढ़े ठूढ़े, वो भी खोल लेते, चला लेते हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग चला लेते हैं। क्यों? जब इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो कर लिया। तो वैसा इंटरेस्ट अभी भीतर से डेवलप ही नहीं हुआ, हम ये कहना चाह रहे हैं। अभी वो रुचि भीतर से पैदा ही नहीं हुई है, और जब तक रुचि पैदा नहीं होगी, जब तक वो लगन नहीं लगेगी, भक्तामर कभी सिद्ध नहीं होगा, स्तुति कभी सिद्ध नहीं होगी, लाभ कभी नहीं मिलेगा। जिंदगी भर आप पढ़ते रहो भक्तामर स्तोत्र का पाठ करते रहो, कभी नहीं होने वाला लाभ, क्योंकि आपकी वो लगन ही नहीं है। लगन लगा सकते हो? अब देखो, लगन तो स्वयं पैदा करना पड़ेगा, रुचि तो स्वयं पैदा करना पड़ेगा, कोई दूसरा आपकी रुचि पैदा नहीं कर सकता। तीर्थंकर भगवान हमें उपदेश दे सकते हैं, समूह शरण में बैठ करके दिव्य ध्वनि के माध्यम से सही गलत रास्ते को बता सकते हैं, सम्यक दर्शन क्या होता है इसका उपाय बता सकते हैं, कैसे प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन वो हमारी रुचि को पैदा नहीं कर सकते, वो तो हमें स्वयं पैदा करना पड़ेगा। कर सकते हो कि नहीं? हाँ, कर लोगे? रुचि पैदा हो जाएगी, इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। हाँ, पक्की इंगित का इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, हमारे कहने से नहीं कहना। बताओ, हो जाएगा? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। हो जाएगा तो फिर सही उच्चारण भी हो जाएगा। किन किन को प्रॉब्लम है, उच्चारण नहीं होता, जीभ नहीं पलटती, कोई बोल रहा था ना। अच्छा, कई लोगों की शिकायत रहती है जीभ पर वो अक्षर नहीं बैठता। समय तो निकालो सीखने का, समय तो पैदा करो, वो लगन तो पैदा करो सीखने की। यदि आप लगन पैदा करो तो 2 दिन में सीख जाओगे, हम कह रहे हैं, हम गारंटी ले रहे हैं। 2 दिन में आपको सही उच्चारण आ जाएगा, जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा, पैदा हो जाएगा। लेकिन जब तक वो लगन पैदा नहीं होगी कुछ नहीं होगा। और बिना रुचि, बिना इंटरेस्ट के कभी किसी फल की प्राप्ति होती ही नहीं। संस्कृत को दोष मत देना, ये बहुत कठिन है, ये मत कहना। कमी कहाँ है? कमी हम में है। अभी हमारा वो लगाव ही नहीं है भक्तामर के प्रति, वो जुड़ाव ही नहीं है आदिनाथ भगवान की स्तुति के प्रति, वो भाव ही पैदा नहीं होते हैं। और वो जुड़ाव यदि पैदा हो गया, आप उल्टा भी पढ़ लोगे, दीर्घ मात्रा को रस भी पढ़ लोगे ना, तो भी आपको सिद्ध हो जाएगा। आप ई की जगह ऊ भी पढ़ लोगे तो भी सिद्ध हो जाएगा, विसर्ग गायब भी कर दोगे तो भी सिद्ध हो जाएगा, अनुस्वार नहीं भी पढ़ोगे तो भी सिद्ध हो जाएगा। बिल्कुल कह रहे हैं, क्योंकि आपको भीतर से वह इंटरेस्ट पैदा हो गया है। तो सबसे बड़ा जो कारण होता है हमें फल की प्राप्ति नहीं होती है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, वह रुचि का अभाव, वह इंटरेस्ट की कमी। तो जैसा इंटरेस्ट आपका अन्य कार्य में होता है, क्या वैसा इंटरेस्ट इसमें है? अच्छा, कितनी महिलाएं आइसक्रीम का जमाना जानती हैं, केक बनाना जान लेती हैं? हाँ, सब कहाँ से सीख लिया? आपकी दादी माँ ने सिखाया था केक बनाना? कहाँ, किसने सिखाया? हाँ, वो बोल रहे यूट्यूब से सीख लिया। हाँ, यूट्यूब से सीख लिया, सारी रेसिपी सीख लेते हैं आप। चाइनीज बनाना भी सीख लोगे, इटालियन भी सीख लोगे, पंजाबी भी, सारा गुजराती है, मारवाड़ी, सारे भोजन सीख लोगे, सब सीख लेते ना। क्यों सीख लेते? कैसे सीख गए? कोई कोचिंग, कोई कुकिंग क्लास भी आपने ज्वाइन नहीं की, फिर भी सीख गए।
कैसे सीख लिया? कितना गहरा इंटरेस्ट रहता है, नहीं लगन अब तो बनाना सीखना ही है। रात रात भर आप जाग करके कितने सारे वीडियोस देख करके कितनी सारी रेसिपी सीख लेते हैं। नहीं समझ में आए तो फ्रेंड्स से बात करके, उसके बुला करके अथवा उसके घर जा करके सीखते हो कि नहीं? नहीं सीखते। वह नहीं भी कहे तो और किसी के पास जाकर के आप सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या कभी भक्तामृत स्तोत्र सीखने के लिए भाव पैदा हुआ आपके मन में? कितने लोगों के मन में पैदा हुआ? हाँ, कौन ऐसा मिलेगा जो मुझे सिखाएगा सही उच्चारण करना? कभी ये भाव पैदा हुआ? नहीं, उसके घर जाना है, हाँ वो ब्रह्मचारिणी दीदी के पास जाना है, भाई कोई पंडित जी के पास जाना है अथवा गुरु के पास जाना है। कभी कभी ऐसा भाव पैदा हुआ? डॉक्टर साहब, दुनिया के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में तो वैसा भाव पैदा हो जाता ना। अब मेडिकल साइंस में नई नई टेक्नोलॉजी आती है, अपग्रेड हो जाता है, फिर भी आप अपडेट रहते हो कि नहीं रहते हो? कि वो आउटडेट टेक्नोलॉजी के भरोसे चल रहे हो? प्रायोरिटी है ना, आपका जुड़ाव है, लगन है। यदि हम वो नहीं सीखेंगे तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। मार्केट में स्टैंड करना है, मार्केट में रहना है तो टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा, नहीं है तो आउटडेट रह जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। तो व्यक्ति जो नहीं भी जानता है उसको करने के लिए तत्पर हो जाता है। बस यही कहना है। जैसा इंटरेस्ट अन्य क्षेत्र में है, महिला वर्ग को कुकिंग के क्षेत्र में रहता है, खाने पीने घूमने के, पुरुष वर्ग को कमाने के क्षेत्र में रहता है, तो वहां आप अच्छे से कर सकते हैं। इसका अर्थ है कैपेसिटी सबके भीतर है, हम ये कह रहे हैं। तो जब एक क्षेत्र में कैपेसिटी है, क्षमता है, उस क्षेत्र में ज्ञान का उपयोग करने की कला है, बुद्धि का उपयोग करने की कला है, तो फिर इस क्षेत्र में वही कला क्यों नहीं उपयोग में लाई जा सकती? ला सकते हो तो कर लोगे। हाँ, किससे सीखोगे? हम लोग तो बिहार का टिकट चले जाएंगे मान लीजिए, फिर हाँ तो अभी कोई क्या कह रहा है, थोड़ा खड़े करके बोलना। सिखा करके फिर एक गलत शब्द का प्रयोग कर दिया। कोई हमें सिखा नहीं सकता है जब तक हम अंदर से सीखने के लिए तैयार ना हो, कोई नहीं सिखा सकता है। हाँ? दुर्योधन तो अर्जुन को भी सिखा रहे थे, और द्रोणाचार्य ने तो अर्जुन को भी वही शिक्षा दी और दुर्योधन को भी वही शिक्षा दी। सिखाने वाले गुरु तो एक ही थे, सबके लिए एक जैसी सिखा रहे थे। सिखाया था कि नहीं उन्होंने सबके लिए? कि अर्जुन को स्पेशल बैठ करके क्लासरूम ट्रेनिंग दी थी, स्पेशल कोचिंग क्लास ली थी अर्जुन की, ऐसा था? हाँ, तो ऐसा तो भेदभाव गुरु द्रोणाचार्य ने नहीं किया ना। गुरु हमें नहीं सिखा सकते, हम सीखने के लिए तत्पर हैं कि नहीं, समझो इस बात को। तो जिसके भीतर लगन होती है, इंटरेस्ट होता है, वो कहीं पर भी जाकर के सीख सकता है। और इस बात को याद रखना, जितनी प्रतिकूलता यदि हमारे सीखने में रहेंगी, जितने प्रॉब्लम्स आएंगे, उतने अच्छे से हम सीखेंगे। और जितनी अनुकूलता रहेंगी, इजीली अवेलेबल हो जाएगा, उतना अच्छा से आएगा ही नहीं हमारे, क्योंकि हमारा मानस वैसे तैयार ही नहीं रहेगा। हमारा मन ये सोचेगा कभी भी कर सकते हैं अपन, तो कभी भी सीख सकते हैं। तो हम उस मोड में आते ही नहीं कि ग्रास्प कर पाए जाए। जब प्रतिकूलता ज्यादा रहती है, ऐसा भय रहता है कि क्या पता बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, छूट ना जाए, वियोग ना हो जाए। इस कारण जितने जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे हम कर सकते हैं, कर लो। तो जब जब जीवन में प्रतिकूलता आएंगी, सीखने के लिए आपके पास समय नहीं होगा, अन्य सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, घर के भी कार्य करना, बच्चों को भी पढ़ाना, उनको भी संभालना है, सारे रिश्ते नाते भी निभाना है, और उसी पीरियड में धर्म की भी शिक्षा लेना है। तो जो ऐसे बिजी शेड्यूल में रह करके कर लेगा तो सीख लेगा। जो खाली फोकट है ना, फ्री रहता है, वो नहीं सीख पाएगा। हम गारंटी बता रहे बिल्कुल। जो फ्री रहता है वो नहीं सीख पाएगा। क्यों? वो सोचता है कभी भी कर लेंगे, तो उसकी मानसिकता तैयार होती नहीं इसलिए कभी भी। तो ये तो नियम है, क्योंकि हमारी मानसिकता तभी तैयार होती है जब हमें लगता है कि वो चीज हमसे छूटने वाली है, बहुत दुर्लभता से मिलेगी, तभी हम सीख पाएंगे।
समझ रहे हो कि नहीं? तो इंटरेस्ट डेवलप कर पाओगे? अब कितने लोग कहेंगे कि नहीं हम बिल्कुल सही उच्चारण सीख लेंगे, हाथ खड़े कर, सही उच्चारण करेंगे, बिल्कुल करोगे सही उच्चारण, नहीं भी ये जीभ पलटेगी तो? संस्कृत के लिए जीभ में नहीं भी बैठेगा तो वो अक्षर, हाँ? तो जो आगम में कहा है ज्ञान को प्राप्त करने के 8 अंग शब्दाचार, वो सही लिखा है। हाँ, उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं जिसके पास ज्ञान नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वह तो सुन भी लेगा पड़ोसी का भक्तामृत स्तोत्र तो भी कल्याण हो जाएगा। उसे पढ़ना नहीं आता है, कई दादियां वहां होती हैं जिन्हें पढ़ना नहीं आता है, लेकिन उनका नियम है भक्तामृत स्तोत्र सुनने का, तो वो पास में बैठ जाएंगे, सुना दो भाई भक्तम, हमारा नियम है। होते हैं ना ऐसे पुराने लोग, तो उनकी श्रद्धा इतनी गहरी रहती है कि जो भी मैं सुन रही हूं इसी से कल्याण हो जाए, होता है और हो जाता है उनका कल्याण। जो पढ़ना नहीं भी जानता है तो भी कल्याण हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि उसकी रुचि इतनी गहरी है। तो हम यदि कुछ पाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम उस रुचि को, उस इंटरेस्ट को डेवलप करना सीखें। बिना इंटरेस्ट के ये सब फॉर्मेलिटीज हैं, औपचारिकता है, इससे कुछ नहीं होता। और जिंदगी आज तक औपचारिकता में ही गई है, नहीं गई है? जिंदगी भर जो किया है बहुत फॉर्मल, ऊपर ऊपर किया है, गहरा डूब करके किया ही नहीं। किया है गहरा डूब करके? क्या डाउट है बताओ? कोई संदेह है इसमें? अच्छा, रुचि क्यों नहीं पैदा हो पा रही बताओ? इंटरेस्ट क्यों नहीं डेवलप हो पा रहा है? हाँ, एक चीज और कही हमने, अभी तक हमने इसको प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप में रखा ही नहीं है। अभी प्रायोरिटी लिस्ट में भक्तामृत स्तोत्र आपके कौन से नंबर में आएगा? जैसे हम पूछ रहे हैं महिला वर्ग से, हाँ, भक्तामृत स्तोत्र आपको सीखना है, याद करना है, अर्थ समझना है, भाव समझना है। अब आपकी प्रायोरिटी लिस्ट है, आपकी लिस्ट में कौन से नंबर पे है वो? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट नंबर, कौन से नंबर पे? सही सही बोलना, हाँ, जो है सो बोलना, अंदर की बात। कौन आपने प्रायोरिटी लिस्ट में कौन से नंबर पे रखा है अभी इसको? अभी आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में क्या है? अभी आपके बच्चे हैं, उनको भोजन बनाना है, घर के भोजन की व्यवस्था संभालना है, पति के लिए बना करके देना है। नहीं, प्रायोरिटी करता तो हर व्यक्ति है, हर महिला कर रही है। प्रायोरिटी लिस्ट में क्या है? मुख्य क्यों, कौन है आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में? क्या डॉक्टर साहब? क्लिनिक संभालना है ना? और किसकी प्रायोरिटी लिस्ट में क्या क्या है बताइए? आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में क्या है? भक्तामृत कौन से नंबर पे आएगा? पहले घर में जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भोजन बनाना, देन आफ्टर दैट दूसरे नंबर पे भक्तामृत स्तोत्र है। अच्छा, हम देखो, हम समझ रहे हैं। हाँ, वो ऑन करके बोलना। हाँ, देखो, जिम्मेदारी सबके पास है, बहुत सारे कार्य सबको करना है। हम जिम्मेदारी से भागने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। अभी जैसे आपने पूछा ना, अभी भी मैं ना अपने बेटे की थाली डाइनिंग टेबल पे लगा कर आई हूँ, वो बोल कर आई हूँ कि मैं ना क्लास जा रही हूँ, तुम भोजन कर लेना अपने हाथ से लेके। बोले ठीक है, आप, मैं लेट हो गया हूँ, मैं कर लूंगा। बाकी पहला काम तो महाराज जी मेरा यही है ना, सुबह मंदिर से आके सबसे पहले भोजन तैयार करके घर की व्यवस्था बनाना, फिर यहाँ पर आके क्लास अटेंड करना। देखो, जो हमें पहले करना है वो तो हम करें, लेकिन प्रायोरिटी लिस्ट में हमने डिसाइड क्या किया है। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि सवेरे से आप ये काम करने भक्तामृत पढ़ने बैठ जाओ, हम बिल्कुल नहीं कह रहे। जो आपकी आवश्यक है, घर को संभालना, बच्चे को संभालना, पेरेंट्स को संभालना, वो करें, मना बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्या हमारे मन दिमाग में ये बैठा है कि सबसे पहले मैं कर तो ये रही हूँ, लेकिन मेरा ही मुख्यता अभी भक्तामृत में? जी जी, ये तो है महाराज जी। तब देखो, डिफरेंस समझने की कोशिश करना, अंतर समझना, क्योंकि सारे कार्य व्यक्ति को करना होता है। नहीं, ये बात तो सच है महाराज जी कि फर्स्ट ये तभी तो अपना बिस्तर छोड़ के यहाँ आ गए। अच्छा, बिस्तर छोड़ करके यहाँ पर आ गए। और ये तो टाइम ही हम लोग का रेस्ट टाइम रहता है महाराज जी। अच्छा, ये रेस्ट,
हाँ मैं झूठ नहीं बोलती महाराज जी, कम से कम गुरु जी के सामने तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलती, जो बोलती हूँ सच बोलती हूँ। हाँ। इसीलिए मैंने बोला ये तो मेरा टाइम रेस्ट का रहता है। हाँ। बाकी हाँ मुझे पता चला क्लास लग रही है, आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, तो ये सबसे ऊपर टॉप प्रायोरिटी में कि हाँ मुझे अब सारे काम छोड़ के पहले क्लास अटेंड करना, उसके बाद दूसरा काम करना है। तो पहले हमें प्रायोरिटी लिस्ट बनाना पड़ेगा। आप सारे काम जैसे कर रहे वैसे ही करो, क्योंकि लिस्ट में हमने टॉप में रख दिया तो फिर हमारा जो अवचेतन मन है ना, सबकॉन्शियस माइंड, वो पूरे टाइम यही रहता है, वो बार बार उससे सोचेगा कि मुझे ये करना है जी। जैसे टाइम मिलेगा खाली अब मुझे वो करना है, बल्कि टाइम मिलेगा नहीं उसके लिए अलग से टाइम निकालने की कोशिश करेगा। इस प्रकार से मैनेजमेंट करेगा कि नहीं अब उस काम में मैं थोड़ा सा समय बचा लूंगी उसमें दूंगा, क्योंकि जब तक हमारा अवचेतन मन इस प्रकार के लिए तैयार ना हो जाए तब तक हम उससे ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे जो मेथोडोलॉजी है, जो कंसेप्ट छिपा है, उसे पकड़ने की कोशिश करो। अंजन चोर को क्यों सिद्धि हुई विद्या की? अंजन चोर पूर्ण रूप से अंदर से बाहर से इतना श्रद्धा से नम्रीभूत था, श्रद्धा से भरा हुआ था कि नहीं मुझे तो पूरा विश्वास है सेठ के वचनों में, जो उसने कहा है उसी से सिद्धि होने वाली, भले ही मंत्र नहीं आता। तो मंत्र नहीं, मंत्र के पीछे जो अंदर की इच्छा शक्ति छिपी हुई है वो कार्यकारी होती है, इस बात को समझना। मंत्र कोई भी हो, लेकिन उसको सीखने के पीछे जो भाव, जो अंदर की लगन हमारी है, उससे कल्याण होने वाला है। तो सभी लोगों से कहना है उस लगन को अपने भीतर पैदा करने की कोशिश करो।